संवाददाता वहां पर मौजूद है, लगातार जानकारी दे रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें भी हालांकि अश्विनी ने जानकारी दी कि किस तरह से मोर्चरी में वैन में ले जाया गया है, लेकिन आखिर यह स्थिति क्यों बनी, अश्विनी से ही जानकारी लेंगे। ये तरीका गलत है, वहां से जानकारी दे रहे हैं अश्विनी, लेकिन पुलिस के साथ यहां पर झड़प हुई है। ये क्यों यहां पर घेरा गया, क्यों इस तरह से पकड़ा गया, यह भी अहम सवाल है, क्योंकि पिछले 10 दिन से लगातार अश्विनी जानकारी दे रहे हैं, पल पल की जानकारी, क्योंकि पूरा राजस्थान, पूरा देश जिसको भी इस खबर के बारे में जानकारी मिली, इस घटना के बारे में जानकारी मिली कि चेतना, एक 3 साल की मासूम जो कि बोरवेल में गिरी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कुछ हो रहा है, कहां क्या मुश्किल हुई, लगातार संवाददाता अश्विनी हमें जानकारी देते, और इसीलिए अस्पताल भी वो पहुंचे और अस्पताल से लगातार अपडेट दे रहे थे। लेकिन वहां पर स्थिति क्या हुई, ये बहुत गलत तरीका, पुलिस वालों को यह हक किसने दिया? आप बातचीत कर सकते थे, आप हटा सकते थे, आप रिक्वेस्ट कर सकते थे, अगर आप अभी नहीं चाहते हैं कि कुछ भी जाए, लेकिन क्यों, क्या कुछ वहां गलत हो रहा था, क्यों पकड़ा गया? राजस्थान के बड़े चैनल के संवाददाता जो हर खबर सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाते हैं, और हर वो हमारा दर्शक जो इस वक्त बैठकर ये तस्वीरें देख रहा था, किसने हक दिया इस पुलिसकर्मी को इस तरह से पकड़ने का, हाथापाई करने का? पुलिस वाले अगर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो संवाददाता भी अपनी ड्यूटी ही कर रहे हैं। वहां पर सुबह से रात तक वहां पुलिस वाले नहीं थे, लेकिन अस्पताल में जाब्ता पहुंच जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जो लगातार सुबह शाम रात मौजूद रहा रेस्क्यू ऑपरेशन में, और अगर वो जानकारी यहां पर दे रहा है, सिर्फ जानकारी दे रहा है, उसके बाद ऐसा क्या होता है कि पकड़कर इस तरह से हाथापाई की जाती है, यह बदतमीजी की जाती है? क्या वाकई में एक्शन लिया जाएगा या नहीं, या फिर हक है पुलिस को कि वो कुछ भी कर सकती है, किसी का भी कॉलर पकड़ सकती है और किसी को भी हाथ उठा सकती है? और इसलिए यह सवाल उठना लाजमी है। यह अहम तस्वीर, हालांकि इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है, दूसरे पुलिस वाले समझाइश कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, एक्शन यहां पर होना ही चाहिए। आमजन, और जब पुलिस संवाददाता के साथ ये कर सकती, तो आमजन के साथ कभी भी उसका कॉलर पकड़ सकती है, किसी को भी लॉकअप के अंदर डाल सकती है, और ये हम सवाल उठाएंगे। देखिए तस्वीरें। और भाई संवाददाता अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या हुआ वहां पर, क्यों इस तरह से हाथापाई की गई, क्यों आपको रोका जा रहा था और इस तरह से पकड़ा सभी पुलिस वालों ने? हालांकि इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है, दूसरे पुलिस वाले समझाइश कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, एक्शन यहां पर होना ही चाहिए। आमजन, और जब पुलिस संवाददाता के साथ ये कर सकती, तो आमजन के साथ कभी भी उसका कॉलर पकड़ सकती है, किसी को भी लॉकअप के अंदर डाल सकती है, और ये हम सवाल उठाएंगे। देखिए तस्वीरें। और भाई संवाददाता अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या हुआ वहां पर, क्यों इस तरह से हाथापाई की गई, क्यों आपको रोका जा रहा था और इस तरह से पकड़ा सभी पुलिस वालों ने? अश्विनी, आप तक आवाज आ रही है? जोड़ो लाइन में बोलो। अरे मैं कह रहा अपन तो गेट के अंदर घुसे। अश्विनी, क्या आप तक आवाज आ रही है? वापस जुड़ने की कोशिश कर रही है हमारे संवाददाता अश्विनी यादव, जिनके साथ धक्का मुक्की की गई। ये तस्वीरें भी सामने कैमरे में, सभी तस्वीरें कैद हुई। अब देख सकते हैं आप किस तरह से मास्क वाले इस पुलिसकर्मी ने कॉलर पकड़ा। हालांकि अब सभी पुलिसकर्मी मास्क में यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन वो एक मास्क वाला पुलिसकर्मी जिसने पहले कॉलर पकड़ा, इसके बाद हाथापाई की, धक्का मुक्की हुई, और फिर बाकी पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए आते हैं। लेकिन यह स्थिति क्यों हुई? अश्विनी यादव संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अश्विनी, ये तस्वीरें हमने देखी, काम कर रहे थे आप, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। तस्वीरें अगर बोरवेल के पास से दिखा रहे थे तो अस्पताल के पास से भी दिखा रहे थे। क्या हुआ ऐसा कि पुलिस वाले ने कॉलर पकड़ा, धक्का मुक्की और इसके बाद सभी पुलिस वाले आ जाते हैं? देखिए श्वेता, 10 दिन हो गए, आज ही 10वां दिन है जब चेतना को रेस्क्यू किया गया है। जीवन नहीं रहा, यह अलग बात है, लेकिन टीमों ने काम किया, मीडिया ने अपना काम किया और 10 दिन तक इस बात का सब्र रखा कि कहीं कोई कमियां थी तो मीडिया की ओर से बताई गई, प्रशासनिक लोगों को बताई गई, पॉलिटिकल लोगों को बताई गई और उन पर काम भी हुआ। कई सारे लोगों ने मीडिया के सुझाव माने और उन पर काम किया कि कैसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से या जल्दी टाइम का बचत करते हुए रेस्क्यू किया जा सकता है, वो कोशिश हुई। अब अस्पताल में जब चेतना की बॉडी आ गई है, मेडिकल इमरजेंसी में पहले लाया गया, चिकित्सकों की एक टीम ने देखा और देखने के बाद बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया। अब मैंने पहले ही, इससे पहले जब लाइव मैं कर रहा था और आप सुन रहे होंगे कि ये कहा गया था कि अस्पताल को पूरी तरह से पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया ताकि कोई इस तरह की भीड़, जो अलहदा भीड़ है जो नहीं आनी चाहिए, वो नहीं आए यहाँ पे। लेकिन जब मीडिया कर्मी काम कर रहे हैं तो पुलिस की सोचना चाहिए कि हम कहां तक उन्हें रोक सकते हैं, कहां तक हम उन्हें नहीं रोक सकते हैं। और जब वो जा रहे हैं तो आप धक्का दे रहे हैं, आप उन्हें रोक रहे हैं, आप और 4 शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। एक चीज पुलिस को लेकर एक छवि है और बार बार मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक ये कोशिश होती है और निर्देश दिए जाते हैं नीचे कि किसी भी पुलिसकर्मी को ऐसा व्यवहार नहीं करना जिससे पुलिस की छवि खराब होती हो। आप उन्हें रोक रहे हैं, आप और 4 शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। एक चीज पुलिस को लेकर एक छवि है और बार बार मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक ये कोशिश होती है और निर्देश दिए जाते हैं नीचे कि किसी भी पुलिसकर्मी को ऐसा व्यवहार नहीं करना जिससे पुलिस की छवि खराब होती हो। लेकिन पुलिस है कि बाजी नहीं आती। आपने देखा किस तरह पुलिस बार बार फिर वही छवि गढ़ने की कोशिश करती है। वो सब पुलिसकर्मी नहीं है, लेकिन अगर 2 पुलिसकर्मी भी इस तरह की पुलिस की छवि गढ़ने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा ये नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर उनको दंड भी मिलना चाहिए कि वो क्यों पूरी पुलिस की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम जहां खड़े हैं ठीक यहीं का ये वाकया है और आप सामने देख सकते हैं कि ये मोर्चरी है जहां चेतना का शव को रखा गया है। हम यहीं पर थे, पर धक्का देने की कोशिश हुई जो अब नहीं है। अब पुलिसकर्मी हट गए हैं और आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ चेतना के शव को रखा गया है। हालांकि अब हम जानेंगे कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कब होगी, क्या परिजनों की गुजारिश पर रात्रि में कोई पोस्टमार्टम की बात होती है या कल दिन में ही पोस्टमार्टम होता है। क्योंकि एक प्रक्रिया है कि अगर मजिस्ट्रेट्स अगर अनुमति देता है और परिजनों की ओर से अनुमति मांगी जाती है और कोशिश की जाती है कि रात्रि में ही हमें पोस्टमार्टम के बाद शव लौटा दिया जाए, तो मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ऐसा होता है। मेडिकल जो टीम होती है वो पोस्टमार्टम करती है और बॉडी देती है। लेकिन अभी देखना होगा कि क्या परिजन ऐसी कोई मांग करते हैं, क्या मजिस्ट्रेट ऐसी कोई बात करते हैं या फिर कल दिन में ही